कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कैसे काम करता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, एंड उप्स कंसेप्ट के अंदर अगर मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको मुझे दूसरे ऑब्जेक्ट में असाइन करना है, सेम एंड सेम टू सेम अगर दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर सेम प्रॉपर्टीज को असाइन करना है तो मैं जो कंस्ट्रक्टर के मदद से अगर जो मैं करूँगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर आपका डायरेक्टली लिंक होता है इंस्टेंस के साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो इस वजह से हम जो कंस्ट्रक्टर के हेल्प से करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। कैसे कॉपी करेंगे, एक इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे जो कि नॉर्मल इक्वल टू जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। दूसरा हम यूज करेंगे आर्गुमेंट में। ठीक है, एक कंस्ट्रक्टर के मतलब एक ऑब्जेक्ट के आर्गुमेंट के अंदर हम एक दूसरे ऑब्जेक्ट को एज ए पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे। ठीक है, आर्गुमेंट और पैरामीटर के हिसाब से पास करेंगे तब जाके ये होगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसको सिंथेटिकली कैसे डिक्लेयर करते हैं आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो। सपोज ये क्लास ए है, ए इज द कंस्ट्रक्टर, ए एम्परसेंड एक्स। तो एम्परसेंड एक्स का मतलब यहाँ पे एक क्लास का जो इंस्टेंस है उसका रेफरेंस, यहाँ पे रेफरेंस मतलब एड्रेस पास हुआ है। इस एक्स के मदद से हम मैं क्या कर सकता हूँ, पर्टिकुलर जो भी ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर्टी जो क्लास का है उसको एक्सेस कर सकता हूँ एंड उसका वैल्यू सेम आज रहेगा जो पहले ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टी का वैल्यू है दूसरे ऑब्जेक्ट का भी प्रॉपर्टी का वैल्यू सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सी प्लस प्लस में कॉपी कंस्ट्रक्टर मतलब एक ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कंसेप्ट यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, मैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग अभी तक बताया नहीं हूँ, आगे बताऊंगा कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होता है। सेम कंस्ट्रक्टर रहेंगे एंड उसका पैरामीटर्स जो रहेंगे ना वो डिफरेंट रहेंगे, उसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। तो इसलिए ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर जैसा होता है एंड इज कॉल्ड ए कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए कॉपी। मतलब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के मदद से अगर इनिशियलाइज किया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉपी कंस्ट्रक्टर बोलेंगे। इनिशियलाइज तो उसकी मदद से क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट का जो जो प्रॉपर्टीज है दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक है आपका क्या डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, एक है यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर। ठीक है, डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड बाय द कंपाइलर। If the user does not provide any copy constructor, then the compiler will provide one. मैं अगर कोई कॉपी कंस्ट्रक्टर अगर डिफाइन नहीं करता हूँ मैं एक्सप्लिसिटली, तो इम्प्लिसिटली जो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, कंपाइलर के मदद से अगर जो क्रिएट होता है, अगर मैं क्रिएट करता हूँ जो कि एक्सप्लिसिट रहेगा उसको यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बोलते हैं बाय द प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, तो कैसे रहेगा, क्लास constant class name ampersand object old object just like this। ठीक है, तो मैं अभी कोडिंग करके इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे काम करता है। तो चलो हम यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर डॉट cpp। ओके, कॉपी कंस्ट्रक्टर has include iostream.h using namespace std int main return। ओके, 0 हो गया। अभी हम एक क्लास का यहाँ पे एक क्लास करेंगे, आप ए ले सकते हो, ए ऑब्जेक्ट इजी होगा, ए ले जाओ। उसके बाद मैं आपको रियल टाइम का भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, एंड ये हो गया ए के अंदर पब्लिक डिक्लेयर करो, उसके अंदर इंट एक्स करो। ठीक है, एंड ए एक कंस्ट्रक्टर बनाओ, बस हो गया। तो अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे ए ऑब्जेक्ट a1 इक्वल टू सॉरी a1 के अंदर आर्गुमेंट के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है दैट इज ए 20। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा ऑलरेडी पता है, इंट एक्स करेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद दिस रेफरेंस एक्स इक्वल टू एक्स हो गया, सेम है। उसके बाद अगर आप डिस्प्ले करना चाहते हो यहाँ पे इसको सी आउट करके भी देख सकते हो, सी आउट
वैल्यू ऑफ एक्स एक्स एंड हो गया। अब ये तो कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो गया, अभी इसको रन करके हम देख लेते हैं सही काम कर रहा है कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, उसको कॉपी करेंगे, एक अनदर इंस्टेंस क्रिएट करेंगे, उसके अंदर दिस इंस्टेंस ये जो A1 इंस्टेंस को पास करेंगे। बस 20 हो गया, बहुत इजी है। A2 ब्रैकेट के अंदर A1, ठीक है। अभी इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा एंड इसको आपको बोलना पड़ेगा कॉपी कंस्ट्रक्टर एम्परसेंड A। ओके, एम्परसेंड आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे इंस्टेंस का नाम A1 बोल दो, ठीक है। ठीक है, हो गया। तो ये था, अभी करना क्या है, यहाँ पे हमको A1 जो है ना, तो अभी हमको ये जो जो प्रॉपर्टी हमारा है x इक्वल टू A1 डॉट एक्स के थ्रू एक्सेस करना है, ठीक है। असाइन हो गया, उसके बाद आप प्रिंट करो सी आउट। तो यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूँगा, उसके बाद मैं एक डिस्प्ले करूँगा, ठीक है। void डिस्प्ले, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे मैं डिस्प्ले हो रहा है ना, कट करके मैं दोनों के अंदर यहाँ पे डिस्प्ले करूँगा। बस अभी यहाँ पे क्या करूँगा, A1 डॉट डिस्प्ले एंड A2 डॉट डिस्प्ले, आपको दोनों सेम मिलना चाहिए, ठीक है। A1 डॉट डिस्प्ले, A2 डॉट डिस्प्ले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मल आर्गुमेंट में पास किया, असाइन किया, x का वैल्यू अभी हो गया कितना 20। उसके बाद मुझे एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट को पास किया गया, तो ये बोलते हैं हम किसको, क्या बोलते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। आर्गुमेंट में पास हुआ यहाँ पे A1, तो A1 आर्गुमेंट में जब पास हुआ, यहाँ पे एम्परसेंड A1 रहेगा सिंटैटिकली, मतलब उसका रेफरेंस रहेगा। उसके बाद क्या होगा, x इक्वल टू जो प्रॉपर्टी हमारा है उसको हमको इनिशियलाइज करना है A1 डॉट एक्स के साथ, मतलब A2 का भी वही सेम वैल्यू हम एक्सेस करेंगे जो x प्रॉपर्टी है, मतलब A का जो प्रॉपर्टी है, पहला ऑब्जेक्ट का जो प्रॉपर्टी था, उसी सेम ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी को हम A2 में भी एक्सेस करेंगे। उसके साथ कॉपी कैसे प्रूव हुआ, कॉपी इससे प्रूव होगा, A1 का अगर मैं 20 पास करता हूँ, अल्टीमेटली A2 का भी आपका जो डाटा रहेगा वो भी आपका 20 रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, 20 रहेगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाला लाइन हमने राइट किया, A1 डॉट एक्स। अब यहाँ पे आई अगर लिखते हो, जो भी यहाँ पे लिखोगे उसी का नाम यहाँ पे आएगा एंड उसके साथ एक्स आपको यहाँ पे डॉट के थ्रू कनेक्ट करना है, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट है, ओल्ड ऑब्जेक्ट है, विद डॉट ऑपरेटर के थ्रू हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ा, तो दोनों का सेम अगर आता है तो कॉपी हुआ है, अगर सेम नहीं रिजल्ट नहीं आता है तो कॉपी नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रन करूँगा, देखो दोनों का सेम आया, वैल्यू ऑफ x20, वैल्यू ऑफ x20, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2, यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे सी आउट करके, सी आउट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 1 एंडर, ठीक है। उसी तरह कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, अभी सी आउट वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 2, एंडर, हो गया। तो वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 1 x20, वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट 2 x20, सेम ऑब्जेक्ट को कॉपी किया ना, इसके वजह से ये कॉपी हो रहा है, ये आपको याद रखना है। इसके वजह से इट इट हेल्प्स टू कॉपी, ठीक है। इसके वजह से ये कॉपी हो रहा है, तो ये चीज आपको याद रखना है। बस हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट 1 देन x20, ऑब्जेक्ट 2 x20, फाइन। तो ये था आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर। अभी हम एक रियल वर्ल्ड का एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये पूरा कैसे काम होता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के अंदर। कॉपी कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय दे देते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर
ठीक है, आ गया। ठीक है, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय में क्या होगा, तो हम जो भी एम्प्लॉय का सेम चीज़ मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, मैं फिर से नहीं करूँगा। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने वही चीज़ किया था, बस ये कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो वो वाला कंस्ट्रक्टर किस नाम पे सेव हुआ था। ठीक है, मैं इसको ही कॉपी कर देता हूँ, कॉपी, तो यहाँ पे आ गया, इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पे ये जो लाइन है इसको मैं हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दो प्रॉपर्टी एम्प्लॉय का क्रिएट करूँगा। ठीक है, दो प्रॉपर्टी मैं एम्प्लॉय का क्रिएट करूँगा, जस्ट लाइक क्या क्या प्रॉपर्टी रहेगा, एम्प्लॉय का आईडी एंड नेम, इंट आईडी एंड नेम, स्ट्रिंग हो गया। अगर चाहोगे तो emp id करके कर सकते हो, कर देते हैं, क्या करा अभी, हो गया। तो अभी यहाँ पे एक पास करो, एम्प्लॉय का आईडी में आप आईडी पास करो एंड सैलरी में, सॉरी नेम पे आप नेम पास करो, यहाँ पे नेम आपका जाएगा। ठीक है, हो गया। अभी ये जो कंस्ट्रक्टर है ना, इसमें आपने क्या किया, इनिशियलाइज की। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इंट एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी देन स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, हो गया। तो अभी यहाँ पे दिस के मदद से दिस id इक्वल टू एम्प्लॉय id, दिस नेम इक्वल टू एम्प्लॉय, हो गया। तो अभी इसके आर्गुमेंट में मुझे क्या करना है, e1 को पास करना है। ठीक है, तो इसका जो जो प्रॉपर्टीज का वैल्यू है मुझे वही चीज मिल जाएगा। तो अभी क्या करना है, एम्प्लॉय ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे मुझे करना है एम्प्लॉय ampersand e1, कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा नहीं मैं e1 दे रहा हूँ तो आप लोग भी e1 दोगे, कोई भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या करना है, एम्प्लॉय id इक्वल टू e1 डॉट एम्प्लॉय id देन एम्प्लॉय नेम इक्वल टू e1 डॉट एम्प्लॉय, हो गया। तो मैंने जो e2 में e1 को कॉपी किया, पास किया, ये क्या किया, तो ये जनरली e1 का इंस्टेंस के थ्रू एक जो ओल्ड ऑब्जेक्ट है एम्परसेंड के मदद से ये ओल्ड ऑब्जेक्ट को यहाँ पे एड्रेस को कॉपी किया, एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम में मैं जो डाटा पास किया था e1 में e2 में भी वही चीज़ दिखाएगा। तो अभी उसके बाद वॉइड डिस्प्ले, तो यहाँ पे वॉइड डिस्प्ले के अंदर क्या आएगा, सी आउट एम्प्लॉय आईडी एक ही लाइन पे लिख देते हैं, एम्प्लॉय एम्प्लॉय नेम, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी emp आईडी, एम्प्लॉय नेम emp नेम, फाइन। अभी हो गया। अभी क्या करना है, यहाँ पे एक डिस्प्ले करना है, सी आउट फास्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉल, फास्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉल, ठीक है। देन यहाँ पे आपका e1 डॉट डिस्प्ले, हो गया। अभी उसी तरह मुझे यहाँ पे ये कॉपी कर देना है, सेम चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट करूँगा e2 के लिए। तो यहाँ पे होगा सेकेंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉल, देन ठीक है, यहाँ पे क्या हाइफेन दे देते हैं, यहाँ पे कॉल होगा e2,
फाइन हो गया। तो ये था आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर को हम रियल वर्ल्ड में हम कैसे यूज कर सकते हैं, मतलब कोई एक एग्जिस्टिंग लेके मैं तो वहाँ पे आपको एक सिंपल फॉर्मल एक टेम्पलेट के वजह से, मतलब जो आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर का मेन टेम्पलेट है उसके थ्रू आपको बता दिया। तो अभी मैं यहाँ पे रियल वर्ल्ड का जो एम्प्लॉय उसको यूज करके मैंने किया। तो देखो अभी मैं करता हूँ रन, तो क्या आता है। बस अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सेकेंड एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट कॉल हुआ, कॉपी हुआ, सेम चीज। ठीक है, तो आइडिया हो गया कि ये पूरा आपका सेम यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये था कॉपी कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करना। तो इसके बाद हम टाइप देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर और भी दो टाइप आता है। ये तो यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर एक था डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने अभी क्या देखा, यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर आपने देखा कि मैं कैसे अपना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो अभी देख रहे थे, तो ये था आपका यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये था आपका यूजर डिफाइंड कॉपी कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। अगर ये वीडियो में आपको कहीं पे भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसको लाइक एंड शेयर करो, इस चैनल को दबा के सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब करो। मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब इट। ओके, एंड आने वाले टाइम पे और भी डिफरेंट वीडियोस में यहाँ पे लाऊंगा। थैंक यू।